वन ऑफ के बाद यदि प्लुरल नाउन हो, उस प्लुरल नाउन के बाद हु, विच, दैट जैसे रिलेटिव प्रोनाउन का प्रयोग हो तो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद प्रयुक्त होने वाला वर्ब प्लुरल होता है। चलिए ये रूल ध्यान दीजिएगा। वन ऑफ के बाद यदि प्लुरल नाउन हो, लेकिन प्लुरल नाउन के बाद यदि रिलेटिव प्रोनाउन हो, हु, विच, दैट, इट हो, तो आने वाला वर्ब क्या होगा? तो प्लुरल होगा। यह रूल याद रखना है। जैसे देखो, ही इज वन ऑफ दोज एग्जामिनर। अब यहाँ पे इसके बाद क्या लगाया है? रिलेटिव प्रोनाउन हु लगाया है ना, तो आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लुरल होगा। अब इस बात को ध्यान देना आप लोग, ग्रामेटिकल रूल है, इसको फॉलो करना पड़ेगा आप लोग को। उसी तरह शेक्सपियर इज वन ऑफ दोज पोएट्स हु आ गया ना, तो यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा होगा? प्लुरल होगा। लेकिन अगर हु नहीं रहता तो वर्ब क्या होता? सिंगुलर होता है। इस बात को आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन, 18 नंबर रूल देखिए, 18 नंबर रूल। नॉन का प्रयोग यदि वाक्य के सब्जेक्ट के रूप में या मात्रा बताने के लिए होता है तो वर्ब सिंगुलर होता है। नॉन का प्रयोग, नॉन माने कुछ भी नहीं होता है। नॉन माने क्या होता है? कुछ भी नहीं। व्हाट आर यू डूइंग? नथिंग। नॉन कुछ नहीं। तो नॉन का प्रयोग यदि वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में या मात्रा बताने के लिए होता है तो वर्ब कैसा होता है? सिंगुलर होता है। जैसे देखो, नॉन हैज रिटर्न, तो नॉन के बाद क्या लगेगा? है। तो नॉन का यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग हो रहा है, नॉन हैज रिटर्न, कुछ नहीं लौट के आता है। नॉन हैज रिटर्न है, कुछ नहीं लौट के आया। नॉन हैज रिटर्न है मतलब कुछ नहीं लौट के आया अभी तक, एक महीना होता अभी तक। नॉन इज डिजरियस ऑफ हेल्पिंग यू, है ना, डिजरियस। नॉन ऑफ द स्वीट मीट इज फ्रेश, नॉन ऑफ द आयल इज इडेबल। तो यहाँ तो समझ में आया कि यदि नॉन का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में होता है तो आने वाला वर्ब क्या होता है? तो सिंगुलर होता है। नॉन का प्रयोग यदि सब्जेक्ट के रूप में होता है तो आने वाला वर्ब क्या होता है? तो सिंगुलर होता है। या तो समझ में आ गया। नेक्स्ट देखिए, नॉन ऑफ। अब यहाँ पे नॉन था लेकिन यहाँ पे नॉन ऑफ था। नॉन ऑफ के बाद प्लुरल नाउन, यानी प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन, प्लुरल नाउन या प्लुरल प्रोनाउन होने पे सिंगुलर या प्लुरल दोनों प्रकार के वर्ब लग सकते हैं। चलो इसमें आपको आगाह है। नॉन के बाद प्लुरल नाउन हो चाहे प्लुरल प्रोनाउन हो तो आने वाला वर्ब सिंगुलर या प्लुरल दोनों लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे नॉन ऑफ दीज स्टूडेंट, या प्लुरल ये प्रोनाउन है। ये प्रोनाउन क्या है? प्लुरल है। दोज दीज ये क्या है? प्रोनाउन है लेकिन प्लुरल प्रोनाउन है। दैट माने होता है यह तो सिंगुलर प्रोनाउन है। दोज माने होता है वो प्लुरल प्रोनाउन है। समझ रहे हो? तो दोज स्टूडेंट यहाँ पे इज और आर दोनों के लिए आप लोग एलिजिबल है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना। नॉन ऑफ देम, वाज या वर कोई लगा सकते हैं, जेंडर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए ये जो रूल हम बताने जा रहे हैं 20 नंबर, लिटिल, ए लिटिल छोटा चीज बहुत ज्यादा दिक्कत करता है, इसलिए लिटिल को हम ज्यादा ध्यान देते हैं, है ना। लिटिल को बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं हम, ध्यान दीजिएगा। देखो लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल के बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, याद रखना है। लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल के बाद कौन वर्ब लगता है? सिंगुलर वर्ब लगता है। तो देखो एग्जांपल पर ध्यान दीजिए। जैसे देखो, ए लिटिल वर्क, ए लिटिल वर्क, ये यहाँ पे वर्ब नहीं है, ये लिटिल वर्क एक काम है। यहाँ पे आने वाला वर्ब कैसा है? सिंगुलर है। ए लिटिल वर्क एक छोटा काम had been done on this topic, ठीक है ना। the little I have is, माने जो भी छोटा चीज मेरे पास है, the little I have is sufficient for simple living, जो भी मेरे पास है छोटा सा चीज मेरे जीने के लिए काफी है, इसका अर्थ यही होता है। A little I have is sufficient for simple living, साधारण जीवन जीने के लिए छोटी छोटी चीजें काफी होती हैं। ठीक है। इंसान
मर क्यों रहा है? बड़ी सोच के लिए हमेशा, वरना आराम से खाओ पियो, 2 रोटी सुबह शाम खाओ, भगवान का नाम जपो, मस्त रहो, है ना। चलिए 21 नंबर रूल देखिएगा, लिटिल ऑफ, लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ और द लिटिल ऑफ, यानी उसमें ऑफ नहीं था, इसमें ऑफ सब में लगा रहा है। उसमें था लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल, इसमें है लिटिल ऑफ, ए लिटिल ऑफ, द लिटिल ऑफ के साथ वर्ब सिंगुलर रहता है। वर्ब कैसा रहता है? सिंगुलर रहता है। जैसे देखो, ओनली लिटिल ऑफ द हाउस वाज, कोई दिक्कत? लिटिल ऑफ या लिटिल, ये ए लिटिल ऑफ के बाद आने वाला वो भी वर्ब सिंगुलर रहेगा और ये भी वर्ब क्या रहता है? तो सिंगुलर रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। ए लिटिल ऑफ द व्हीट हैड, द लिटिल ऑफ द मनी वाज, ए लिटिल ऑफ हैज बीन, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सब वर्ब क्या होगा? तो आपका सिंगुलर होगा। इसको माइंड में आपको फिट रखना है। चलिए ये भी रूल याद रखिएगा, मोर, ज्यादा पाने की इच्छा में इंसान क्या से क्या करेगा? तो मोर, मोर में क्या होता है? ज्यादा। मोर के बाद प्लूरल नाउन, मोर के बाद प्लूरल नाउन तथा देन वन होने पे प्लूरल वर्ब लगता है। मोर के बाद प्लूरल नाउन, मोर के बाद प्लूरल नाउन, मोर का मतलब होता है ज्यादा, तो प्लूरल नाउन और देन वन होने के पर प्लूरल वर्ब लगता है। यानी मोर देन अगर होगा तो प्लूरल वर्ब लगेगा। जैसे कि मोर देन 2 या 3 या 4 का प्रयोग होने पर प्लूरल नाउन एवं प्लूरल वर्ब लगते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। मोर देन 2, मोर देन 3 के बाद प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे देखो, मोर स्टूडेंट्स देन, मोर देन 1 हैव हो जाएगा, क्या हो जाएगा? हैव। मोर, मोर देन के बाद मोर, अगर मोर और देन दोनों दिया हो, मोर और देन दोनों दिया हो तो प्लूरल नाउन और प्लूरल वर्ब होगा। तो यहाँ पे स्टूडेंट प्लूरल है और वर्ब भी क्या है? प्लूरल। मोर चेयर, देखो चेयर प्लूरल है और देन लग गया तो यहाँ पे आने वाला वर्ब भी क्या होगा? तो प्लूरल होगा। मोर देन 3 हाउसेज, नाउन भी प्लूरल है और यहाँ पे जो वर्ब है वो भी क्या है? प्लूरल, कोई दिक्कत? मोर देन 20 पीपुल, पीपुल प्लूरल है और यहाँ पे ये भी प्लूरल है, तो दोनों प्लूरल रहेगा आपका। यहाँ पे इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलिए एक बार वीडियो को अच्छे से देखिएगा ना, 2 बार 3 बार देखिएगा तो रूल ऑटोमेटिक दिमाग में रह जाएगा। मोर देन अगर 1 हो, मोर देन 1 हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब प्रयोग होते हैं। मोर देन अगर 1 हो, 1 का मतलब होता है एक, तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब प्रयोग होते हैं। मोर देन 1, यहाँ पे मैच, हैज। मोर देन 1 गर्ल इज, समझ रहे? तो मोर देन 1 के बाद काउंटेबल नाउन सिंगुलर लगता है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये आपको याद में रखना है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये भी रूल से क्वेश्चन पूछा है एग्जाम में, हम देखे हैं। ये भी क्वेश्चन से, ये भी इससे भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में और बहुत ज्यादा पूछता है इससे। ए नंबर वाला, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों प्लूरल होते हैं, ठीक। देखो, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होता है? तो प्लूरल होता है। किंतु द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन पर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, ये भी याद रखना है। द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन लगेगा लेकिन सिंगुलर वर्ब लगेगा। अब इसको माइंड में रखना है आप लोगों को कि ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, है ना, उसके बाद ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होते हैं? प्लूरल होते हैं। लेकिन द नंबर ऑफ के बाद प्लूरल नाउन होता है लेकिन सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। इस बात को आपको याद रखना है। जैसे देखो, ए नंबर ऑफ तो ये नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी, कोई दिक्कत नहीं है। ए लार्ज नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी क्या है? प्लूरल, कोई दिक्कत नहीं है। लार्ज नंबर ऑफ के बाद यहाँ पे नाउन भी प्लूरल और वर्ब भी क्या है? प्लूरल। लेकिन द नंबर के बाद नाउन क्या होगा? प्लूरल, लेकिन वर्ब क्या होगा? यही तो ग्रामर है।
यही तो सीखना है आप लोग को और यही तो माइंड में रखना है। द नंबर ऑफ के बाद आने वाला नाउन प्लूरल होगा, लेकिन उसके बाद वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर हो जाएगा। लेकिन ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, है ना, उसके बाद ए ग्रेट नंबर ऑफ, लार्ज नंबर ऑफ के बाद नाउन तथा वर्ब दोनों क्या होते हैं, तो प्लूरल होते हैं। ठीक है, तो ये भी रूल आपको दिमाग में रखना है। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। A large amount of, the amount of, a great deal of, a good deal of के बाद अनकाउंटेबल नाउन रहे, अनकाउंटेबल नाउन तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। अनकाउंटेबल नाउन यानी वैसा नाउन जिसको गिना नहीं जा सकता उसका प्रयोग होता है, और वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। तो सिंपल बात है, अनकाउंटेबल जब नाउन रहेगा स्टूडेंट तो वर्ब सिंगुलर न लगेगा। अनकाउंटेबल का मतलब मिल्क इज, मिल्क आ तो नहीं होता है, आयल इज होता है, आयल आ तो होता नहीं है। तो ये सब ए लार्ज नंबर द अमाउंट ऑफ, इसके बाद अगर तो ये अनकाउंटेबल नाउन तथा सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, कभी भी काउंटेबल नाउन का प्रयोग नहीं होगा। जैसे देखो, ए लार्ज अमाउंट ऑफ, ए लार्ज अमाउंट ऑफ स्टोलन गुड्स, गुड्स माने होता है वस्तुएं, गुड्स माने क्या होता है, वस्तुएं। तो वस्तुएं जो हो गया आपका क्या, अनकाउंटेबल नाउन हो गया। ए ग्रेट डील ऑफ कोर्स इज नीडेड फॉर इट, द अमाउंट ऑफ फंड कलेक्टेड बाय अस, फंड यहाँ पे ये आपका अनकाउंटेबल नाउन हो गया। इसके बाद आपका वर्ब क्या हो जाएगा, तो फंड कलेक्टेड बाय अस इज इनफ फॉर दिस। ये भी देखिएगा, जिस पर VBI लगा दे रहे हैं वो क्वेश्चन ज्यादा बनता है, ध्यान दीजिएगा। 1/3 ऑफ, 2/3 ऑफ, 3/4, अरे नहीं पता 1/2, 3/4, 4/5 ऐसे अगर रहे, 1/3, 2/3, 3/4, 5/4 मतलब कुछ भी हिस्सा बांटा गया रहे। एक क्वार्टर ऑफ, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, 1/4। पार्ट ऑफ, 10, 50% ऑफ, ये सब जब रहे तो अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे 1/3 ऑफ राइस अनकाउंटेबल है तो सिंगुलर वर्ब लग गया। 2/3 ऑफ गोल्ड अनकाउंटेबल नाउन है, सिंगुलर वर्ब लग गया। 3/4 ऑफ दिस पार्लियामेंट्री कंसल्टेंसी तो यहाँ पे इज लग गया। 10% ऑफ होटल वाज, 10% ऑफ होटल वाज डेमोलिश्ड बाय द पुलिस, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब पर यहाँ हो गया। 2/3 ऑफ द बुक हैज बीन कंप्लीटेड, 3/4 ऑफ द मैंगो वाज रेड। अब यहाँ पे कह रहा है अनकाउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। यहाँ पे काउंटेबल नाउन भी तो दे रहा है, मैंगो काउंटेबल नाउन है ना, लेकिन खैर यहाँ पे सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। आपको माइंड में रखना है कि उसके बाद कौन सा वर्ब प्रयोग होगा, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। ठीक है, हाँ नेक्स्ट देखिए, यदि परसेंटेज ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब सिंगुलर होगा, समझिएगा ध्यान से। परसेंटेज ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब कैसा होता है, सिंगुलर होता है। जैसे द परसेंटेज ऑफ सक्सेस ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम, यह क्या होगा, इज होगा। द परसेंटेज ऑफ द नंबर ऑफ एफिशिएंट कॉलेज टीचर, इज हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इज हो जाएगा। तो द परसेंटेज ऑफ का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में हो तो वर्ब क्या होगा, तो सिंगुलर होगा। वर्ब आने वाला वर्ब कैसा होगा, तो सिंगुलर होगा। इस बात को आपको याद रखना है। चलिए ये भी, चलिए ये भी देख लीजिए, देखिए नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नथिंग बट, एवरीथिंग बट के साथ सिंगुलर वर्ब लगता है, के साथ क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है, चाहे उसके बाद आने वाला नाउन सिंगुलर हो या प्लूरल। तो नथिंग बट के बाद क्या लगता है, सिंगुलर वर्ब लगता है तो वाज लगेगा। नथिंग बट के बाद क्या लगेगा, वाज लगेगा। तो नथिंग बट के बाद, नथिंग बट या एवरीथिंग बट के बाद आने वाला जो वर्ब होगा वो कैसा होता है, तो सिंगुलर होता है। इस बात को आपको दिमाग में रखना है। नथिंग बट, एवरीवन बट, एवरीथिंग बट के बाद आने वाला वर्ब क्या होता है, तो
सिंगुलर होता है, चाहे वो प्लूरल वर्ब लगे, चाहे वो प्लूरल नाउन लगे, चाहे वो सिंगुलर नाउन लगे। चलिए सब कोई वहां पे चले नेक्स्ट। इस रूल को भी आपको ध्यान में रखना है। देखो देखो, यदि किसी नाउन या प्रनाउन के बाद नाउन इन ए पोजीशन अगल बगल का प्रयोग हो तो वर्ब नाउन या प्रनाउन कौन सा सिंगुलर प्लूरल होगा, इससे कोई मतलब नहीं। ये भी देखिएगा, ये देखिए देखो